अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। मिलिए अब्दुल्ला से, जो सिर्फ 5 साल का एक क्यूट सा बच्चा है। अब्दुल्ला अपनी अम्मी, अब्बू और छोटी बहन के साथ रहता है। अब्दुल्ला को मस्जिद जाना बहुत पसंद है, लेकिन आज उसने मस्जिद में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ अब्दुल्ला के साथ? चलिए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। जुमा का दिन था। अब्दुल्ला अपने अब्बू के साथ मस्जिद जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने अपनी सफेद टोपी पहनी और छोटे से जूते पॉलिश किए। अम्मी ने कहा, अब्दुल्ला बेटा, मस्जिद में अच्छा से रहना और अब्बू की बात सुनना। अब्दुल्ला खुशी से बोला, जी अम्मी, मैं अच्छा बच्चा हूँ ना। बहन ने कहा, भाई मेरी तरफ से भी दुआ कर देना। अब्बू ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और दोनों मस्जिद की तरफ चल दिए। रास्ते में अब्दुल्ला बहुत एक्साइटेड था। जब वो मस्जिद पहुंचे तो अब्दुल्ला ने देखा कि मस्जिद के गेट के पास बहुत सारे रैपर और कचरा पड़ा हुआ था। अब्दुल्ला ने सोचा, ये कचरा यहाँ क्यों है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है। मस्जिद के अंदर अब्दुल्ला ने देखा कि कुछ बच्चों ने जूस पीकर डिब्बा फ्लोर पे फेंक दिया। कोई अंकल ने टिश्यू यूज करके वहाँ ही छोड़ दिया। अब्दुल्ला बहुत उदास हो गया। नमाज के बाद इमाम साहब ने खुतबा दिया, मुसलमानों, सफाई निस्फ ईमान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद को साफ रखना बहुत जरूरी है। ये अल्लाह का घर है, इसको हमेशा क्लीन रहना चाहिए। अब्दुल्ला ने ये सुनकर अपने छोटे से दिल में फैसला कर लिया कि वो कुछ करेगा। नमाज खत्म होने के बाद जब सब लोग बाहर जा रहे थे, अब्दुल्ला ने अब्बू से कहा, अब्बू, क्या मैं ये कचरा उठा सकता हूँ? अब्बू ने हैरान होकर पूछा, बेटा तुम्हें कचरा उठाना है? अब्दुल्ला ने कहा, हाँ अब्बू, इमाम साहब ने कहा सफाई निस्फ ईमान है। ये अल्लाह का घर है, हमें इसको साफ रखना चाहिए। अब्बू को अपने बेटे पे बहुत फख्र हुआ। उन्होंने कहा, शाबाश मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब्दुल्ला ने डस्टबिन ढूंढा और एक एक करके सारे रैपर, टिश्यूज और डिब्बों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। उसके छोटे छोटे हाथों से ये काम मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ और अंकल्स ने भी अब्दुल्ला को देखा और वो भी मदद करने लगे। एक अंकल ने कहा, ये छोटा सा बच्चा हमें सबक सिखा रहा है। इमाम साहब बाहर आए और अब्दुल्ला को देखा। उन्होंने अब्दुल्ला को प्यार से बुलाया और उसके सर पे हाथ फेरा। माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह तुमसे बहुत खुश होगा। तुमने आज सबको सिखा दिया कि मस्जिद की सफाई कितनी जरूरी है। अब्दुल्ला शर्मा गया और मुस्कुरा दिया। घर वापसी पे रास्ते में अब्बू ने अब्दुल्ला से कहा, बेटा आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हें पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मस्जिद की सफाई करते थे। तुमने उनकी सुन्नत पे अमल किया है। अब्दुल्ला खुशी से पूरा रास्ता कूदता हुआ चला। घर पहुंचते ही वो सीधा अम्मी के पास भागा और बोला, अम्मी अम्मी, आज मैंने मस्जिद साफ की। इमाम साहब ने मुझे बहुत प्यार किया। अम्मी ने उसको गोद में उठा लिया। माशाअल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह तुम्हें हमेशा नेक काम करने की तौफीक दे। बहन ने भी ताली बजाई। भाई आप हीरो हो। उस रात खाने के टाइम पूरा फैमिली मिलकर बैठा। अब्बू ने सबको बताया कि आज अब्दुल्ला ने क्या किया। सब ने अब्दुल्ला की तारीफ की। अब्दुल्ला ने कहा, अम्मी, अब्बू, अब से मैं हमेशा मस्जिद को साफ देखूंगा और अगर कचरा होगा तो उठा दूंगा, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है ना। अम्मी ने प्यार से उसका माथा चूम लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, और याद रखना जहाँ भी जाओ सफाई का ख्याल रखना। स्कूल में, पार्क में, घर में, हर जगह। तो बच्चों, अब्दुल्ला की कहानी से हमने सीखा कि सफाई बहुत जरूरी है। खासकर मस्जिद जैसे पाक जगह को साफ रखना चाहिए। छोटी सी उम्र में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। जब तुम कचरा देखो तो उसे डस्टबिन में डालो। अपने आसपास को हमेशा साफ रखो। याद रखो, सफाई निस्फ ईमान है और अल्लाह साफ दिल वाले बच्चों को पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज। अगला एपिसोड जरूर देखना।